तो क्या आप भी हर वक्त टायर्ड यानी थका हुआ फील करते हो? रात को 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह उठकर बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची। पूरा दिन नींद आती रहती है, थकान फील होती रहती है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना काम में। लाइफ और करियर में ग्रोथ के लिए आपको क्लियरली पता होता है कि करना क्या है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो मन ही नहीं करता और काम को टालते चले जाते हो। अगर आपको ये सब थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस टायर्डनेस के पीछे का पूरा साइंस और इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आप हमेशा थके हुए क्यों फील करते हो और कैसे अपनी एनर्जी, फोकस और लाइफ का कंट्रोल वापस पा सकते हो। पहले बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक, यानी टायर्डनेस आखिर होती क्या है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। टायर्डनेस एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक मेंटल प्रॉब्लम है। आप बाहर से कितनी भी अच्छी नींद ले लो, कितना भी हेल्दी खाना खा लो, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़ता है, दिमाग पर नहीं। टायर्डनेस एक ऐसी फीलिंग है जो आपके दिमाग को ये सिग्नल देती है कि इस एक्शन को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी, रिवॉर्ड कुछ खास नहीं मिलेगा। इसलिए आप फिजिकली फिट होने के बाद भी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। अब यहां से आता है असली साइंस। हमारे दिमाग का सिर्फ एक ही मेन गोल होता है, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पाना। दिमाग हर एक्शन से पहले कुछ कैलकुलेशंस करता है। इस काम में एनर्जी कितनी लगेगी और रिवॉर्ड क्या मिलेगा। यहां रिवॉर्ड का मतलब कुछ हार्मोन्स जैसे डोपामीन से है। अब प्रॉब्लम यहां होती है, हाई एफर्ट प्लस लो इंस्टेंट रिवॉर्ड वाले काम जैसे पढ़ाई करना, स्किल सीखना, करियर पर काम करना, इन सब में डोपामीन स्लो और लेट मिलता है। लेकिन रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना, गेमिंग 15-20 मिनट में ही सेम डोपामीन मिल जाता है। तो दिमाग नेचुरली पूछता है कि जब बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिल रहा है तो मुश्किल काम क्यों करें। आप हर रोज यही रिपीट करते हो और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। दिमाग एफर्ट कैलकुलेट करता है, रील्स का ऑप्शन ज्यादा इजी लगता है, आप स्क्रॉल करते रहते हो और धीरे धीरे दिमाग काम के बारे में सोचने से ही आपको टायर्डनेस फील कराने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल लूप बन जाता है जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। और ये प्रॉब्लम आज सबसे ज्यादा जेन ज़ी जनरेशन में देखी जा रही है। अब सोल्यूशन क्या है? अगर आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 3 चीजों पर काम करना होगा: माइंडसेट, एक्शंस, सैक्रिफाइस। सोल्यूशन 1, माइंडसेट, क्लियर पर्पस। साइकोलॉजी के हिसाब से जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होता तब तक बिहेवियर भी चेंज नहीं होता। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, लोगों के पास लाइफ का कोई क्लियर पर्पस ही नहीं होता। लोग इधर उधर से देखकर डायरेक्शन तो सेट कर लेते हैं, लेकिन हर कुछ दिन में उसे चेंज कर देते हैं। और जब क्लैरिटी ही नहीं होती कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन कैसे आएगा? फर्स्ट स्टेप, लाइफ में एक क्लियर पर्पस बनाओ जो आपको रोज काम करने के लिए पुश करे। याद रखो, आपको 10 चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज पर शार्प फोकस काफी है। सोल्यूशन 2, रेपिटेटिव एक्शंस। हमारा गोल क्या है? एक एनर्जेटिक और मोटिवेटेड माइंडसेट क्रिएट करना। लाइफ में रिपीटेड एक्शंस हैबिट्स बनाते हैं, हैबिट्स लाइफस्टाइल बनाती हैं और लाइफस्टाइल माइंडसेट को और स्ट्रांग बनाता है। ये एक साइकिल है, सिर्फ माइंडसेट बना लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप डेली एक्शन नहीं लोगे, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, डिसिप्लिन के साथ रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। सोल्यूशन 3, सैक्रिफाइस, द हार्ड ट्रूथ। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट भी। बहुत सारे लोगों की ग्रोथ तो बस इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। सुबह जल्दी उठना है तो लेट नाइट कंफर्ट सैक्रिफाइस, गोल अचीव करना है तो टेम्परेरी प्लेजर सैक्रिफाइस। और हाँ, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। पर ब्रो, हम काम को करना तो चाहते हैं पर उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाते। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? तो इसका भी एक सोल्यूशन है, द 5 मिनट रूल। अगर आप काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो यूज करो 5 मिनट रूल। अपने आप से कहो, मैं बस 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा, बाद में चाहे तो छोड़ दूंगा। जब आप स्टार्ट कर देते हो तो मोमेंटम बन जाता है और फिर वही काम 5 मिनट से 30 मिनट का बन जाता है, बिना ज्यादा एफर्ट के। तो याद रखो, आप हमेशा टायर्ड इसलिए नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग गलत रिवॉर्ड्स के पीछे भाग रहा है। अगर आप अपना माइंडसेट, एक्शंस और सैक्रिफाइसेस कंट्रोल कर लोगे तो आप अपनी एनर्जी, फोकस और लाइफ सब कुछ कंट्रोल में ला सकते हो। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर